सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। में हूँ पल्लवी गौतम, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को। देखो, जब बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी फंडामेंटल प्रोसेस होती है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ताकि स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहे। इसीलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ह्यूमन के अंदर कैसे होता है, ह्यूमन के लिए बात कर लेते हैं। हमारे अंदर अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो कैसा होगा, सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली? सेक्सुअली ही होगा, यानी कि ह्यूमंस के अंदर दो इंडिविजुअल का रोल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है किसमें, ह्यूमन के अंदर। क्या इतनी बात है? क्योंकि यहाँ पर दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, अपने गैमेट्स बनाते हैं। इन गैमेट्स का क्या होता है, फिर फ्यूजन होता है। बट फ्यूजन कैसे होता है, इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। यानी कि जो मेल होता है वो अपने स्पर्म, यानी जो उसका मेल गैमेट है, उसको क्या करता है, फीमेल की बॉडी के अंदर इजेक्ट करता है, और तब जाके फिर वो स्पर्म किससे मिलता है, फीमेल के ओवा, यानी कि उसके फीमेल गैमेट से जाकर फ्यूज होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब वो जैसे फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, बट कहाँ पर, फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, वीवी पैरस। क्या कहते हैं, वीवी पैरस कहते हैं। तो ये बात किसके लिए हो गई, ह्यूमन के लिए हो गई, कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और वीवी पैरस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज, वन सेकेंड, दिस इज मेल, ओके, एंड दिस इज फीमेल। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। अब ये दोनों की बॉडी में सभी सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉयड। दो तरीके की सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स एंड द जर्मलाइन सेल्स, दो सेल्स होती हैं। अब जो जर्म सेल्स होती हैं, अब क्या होगी बेटा, यहाँ पर जर्म सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉयड है। वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर आगे जाकर क्या बनाएंगी, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाएंगी। कौन, जर्म सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर इनके पास क्या है, जर्म सेल्स हैं, इसके पास भी जर्म सेल्स हैं। कैसी है बेटा, दोनों अभी 2n है, या फिर कहें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। CHR लिख दो, क्रोमोसोम समझ जाओगे। इतनी वाली कंडीशन है यहाँ पर अभी दोनों के पास। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं मियोसिस। क्या हो रही है यहाँ पर बेटा, मियोसिस हो रही है। मियोसिस होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये आगे जाकर के बनाता है बेटा स्पर्म, जो कि क्या है, मेल गैमेट। क्या है, मेल गैमेट है। मेल गैमेट कैसे होंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड। अब यहाँ पे भी फीमेल जो होती है उसके जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसके वजह से ये आगे जाकर के फीमेल गैमेट बनाती है, जिसको कहते हैं ओवा या फिर ओवम। ठीक है, ये क्या होता है, फीमेल गैमेट। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये जो गैमेट बने हैं ये कैसे हैं, एन है। एन मतलब हैप्लॉइड, यानी कि कितने क्रोमोसोम्स रह गए हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स रह गए हैं, यानी कि एक रिडक्शनल डिवीजन हो गया है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, अपने गैमेट्स बनाए हैं। तो इन्होंने क्या करे, यहाँ पर गैमेट्स बनाए हैं। अब देखो क्या होगा गैमेट्स बनाने के बाद, अब यहाँ पर
जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को कहाँ पर भेजेगा? फीमेल की बॉडी के अंदर। कहाँ पर भेजेगा? फीमेल की बॉडी के अंदर भेजेगा। इंसेमिनेशन यहाँ पर होगा। तो इंसेमिनेशन बेटा यहाँ पर होगा, इंसेमिनेशन यहाँ पर होगा, बॉडी के अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर क्या होगा देखना, दिस इज द, अपन अभी इस तरीके से ही बना रहे हैं, ये फीमेल अपन ने पार्ट बनाया है, उसका यूट्रस बनाया है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर पेनिस इजेक्ट, पेनिस पेनिट्रेट करते हैं एंड वो अपना जो सीमेन होता है वो कहाँ पर भेज देता है? फीमेल के अंदर भेज देता है, फीमेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो चुके हैं? स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। कहाँ पर? फीमेल बॉडी के अंदर। जब ये स्पर्म अंदर आ जाता है और ओवा प्रेजेंट रहता है फीमेल के पास ही। अब ये यहाँ से क्या होता है बेटा, मूव करके कहाँ पर पहुँचता है? इस ओवा के पास पहुँचता है। अब ये जो दोनों गैमेट्स थे, ये दोनों जो गैमेट है स्पर्म और ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। ये दोनों गैमेट क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे और ये क्या बना लेंगे? यहाँ पर जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? जाइगोट बना लेंगे। अब जाइगोट कैसा हो जाएगा? 2n कंडीशन के अंदर हो जाएगा। ये सब आपने चैप्टर में पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। क्या क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले गैमेट्स बने। अब मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, फिर दोनों जाकर क्या होते हैं? यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जाकर क्या होते हैं? मिलते हैं, फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये किसी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट में बहुत सारे क्या होंगे? क्लीवेज होगा, यानी कि सेल डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिसके वजह से धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा इस जाइगोट से बेटा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? जब ये यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? यूट्रस की वॉल पर आकर इम्प्लांट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल पर आकर इम्प्लांट हो जाना इम्प्लांटेशन कहेंगे। एंड फिर उसका वहाँ पर इस वॉल के ऊपर क्या होना? ग्रो होना, उसको कहेंगे गेस्टेशन। एंड देन जैसे ही बेबी फुल्ली डेवलप्ड होगा, उसको बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ये पूरे इवेंट होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या ये वाले सारे पॉइंट यहाँ पर आ गए? चलो, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं। तो फर्स्ट है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस। अब बताइए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली। अभी पढ़कर आए हैं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेक्सुअली। हाँ या ना? होगा या नहीं? बिकॉज एसेक्सुअल में तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है और जो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है वो डिट्टो उसकी तरह दिखाई देता है। तो हमारे अंदर तो कैसा मिलता है बेटा? सेक्सुअली। ह्यूमंस आर कैसे होते हैं? ओविपेरस, विविपेरस या फिर ओवोविविपेरस? भाई विविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं, अंडा वंडा नहीं देते हैं, बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन कैसा होता है? एक्सटर्नल या फिर इंटरनल? इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के बाहर, बट ह्यूमन में तो बॉडी के अंदर होता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इंटरनल। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। अब ये गैमेट्स पूछ रहा है, गैमेट्स डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड? मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। तो क्या होगा, वो कैसे होते हैं गैमेट बेटा? मियोसिस करते हैं, मियोसिस करेंगे तो रिडक्शनल हो जाएंगे। गैमेट कैसे बनते हैं? हैप्लॉयड। कैसे बनते हैं? हैप्लॉयड। ये वाली बात भी आ गई। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, कि जब ये ओवा बन रहा होता है, ये पूरी प्रोसेस बन रही होती है, तो जब ये बन जाता है तो इसे ओवरी से रिलीज किया जाता है। यहाँ पर जो मैच्योर फॉलिकल है उसको रिलीज किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ओव्यूलेशन। अब ये जब पूरा आएगा हम क्वेश्चन में देखेंगे कि व्हाट इज दिस ओव्यूलेशन, कि ओव्यूलेशन क्या होता है।
बट जो मैच्योर रिलीज होना है ना ग्राफियन फॉलिकल का, उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने वाला हार्मोन है वो कौन होता है? LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, अब आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कौन करता है, ठीक है? द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उस फ्यूजन को क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी, तो अपन सिनगेमी भी लिख सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड। देखो, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ पर होता है? फीमेल में यूट्रस में तो है, बट कहाँ, कौन से वाले पार्ट पे? फेलोपियन ट्यूब पे। कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब में देखने के लिए मिलता है क्या? फर्टिलाइजेशन। ओके, द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म, जो जाइगोट है डिवाइड करता है और बनाता है विच इज अ इम्प्लांट इन द यूट्रस। तो जाइगोट है, जाइगोट आगे डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। 1 सेल, 2 सेल, 4, 8, फिर उसके बाद 16, 32, इस तरीके से क्या होंगे? डिवीजन होंगे और क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? यूट्रस की वॉल पे जाकर बेटा इम्प्लांट होता है। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस इज कॉल्ड सिंपल प्लेसेंटा। कौन करता है कनेक्शन? प्लेसेंटा। क्या ये वाले फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था? क्या ये वाला बात सभी को आ गई समझ में? पूरे इवेंट समझ में आ गए कैसे रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ लेवल्ड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका डायग्राम बनाना है। सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे बिकॉज वहीं पर सबसे ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं, है ना। तो देखो, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। अब अपन यहाँ पर इसको डिटेल के अंदर समझेंगे कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, नाउ गो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि ये सबसे पहले बाहर की तरफ हमको जो शो होता है, दिस इज स्क्रोटम। क्या कहते हैं उस चीज़ को? स्क्रोटम कहते हैं। ये एक स्क्रोटम होता है। उस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। क्या? 2 टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? स्क्रोटम है। इस स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट है। अब आगे चलो। अब जब इस टेस्टिस की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो टेस्टिस को जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो इसकी जो कवरिंग बनाई है अपन उस कवरिंग को नाम दे रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो कवरिंग होती है बेटा ये क्या करती हैं? इनवेजिनेट होती हैं अंदर की तरफ टेस्टीज में। तो जैसे कि ये अपनी टेस्टीज है मेल में, ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी कवरिंग होती है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है और इनवेजिनेट होकर 250 कंपार्टमेंट्स बनाती है और उन कंपार्टमेंट को ही क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ये वाली बात आ गई, ये दोनों नाम समझ में आ गए। अब ये जो लोब्यूल्स होती हैं इन लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 तक क्या प्रेजेंट होती हैं? सेमिनिफेरल वेसिकल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है और इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या बनती हैं बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। कहाँ पर? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो रेड रेड कलर की दिखाई दे रही है, अब ये जो स्पर्म बना रही है ये इन सबको किसके अंदर भेज रही है? रेटे टेस्टीज के अंदर भेज रही है। किसमें? रेटे टेस्टीज के अंदर। अब रेटे टेस्टीज जो है वो डक्ट के अंदर ओपन हो रहा है, ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो अब ये स्पर्म को कहाँ पर भेजा जा रहा है? एपिडिडाइमस के अंदर। कहाँ पर बेटा? एपिडिडाइमस के अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर।
तो एपिडिडाइमस के अंदर कौन आ जाते हैं, स्पर्म आ जाते हैं। सबसे पहले सेमिनिफेरस वेसिकल्स में बने, अब ये वेसिकल से ट्यूब्यूल्स में बने, अब ये कहाँ पर खुलेंगे, रेडिटेस्टीज में। रेडिटेस्टीज से यहाँ पर क्या होती है, पिंक कलर की डक्ट, इन डक्ट को कहते हैं वासा एफरेंशिया। क्या कहते हैं, वासा एफरेंशिया। ओके, अब ये आ जाते हैं कहाँ पर, एपिडिडाइमस के अंदर, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड स्ट्रक्चर होती है और 6 मीटर तक लंबी होती है। तो इस एपिडिडाइमस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर स्पर्म को कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, एज वेल एज उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये काम यहाँ पर किए जाते हैं, स्टोर करना है, इसके अलावा उनको फिर ट्रांसपोर्ट कर देना है और मैच्योर करना है फंक्शनली। तो ये सारे काम कहाँ पर होते हैं, एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस क्या करता है, कहाँ पर ओपन होता है, वासा डिफरेंस के अंदर। किसमें, वासा डिफरेंस के अंदर। जैसे ये वासा डिफरेंस में ये स्पर्म आ जाते हैं, अब ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, नॉट अंदर की तरफ। जैसे कि दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, अब ये क्या करेंगे, ये जो डक्ट जा रही है ये इसके बैकवर्ड यानी कि पोस्टीरियरली जाती है, नॉट इनसाइड, पोस्टीरियरली जाएंगी ये डक्ट। तो जो वासा डिफरेंस होती है ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जाती है, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये जो रेड रेड कलर के बना रखी हैं, इनको कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड वासा डिफरेंस जो फ्यूज हो रहे हैं, तो ये आगे जाकर एक डक्ट बना रहे हैं जिसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बन गई इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बनी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। कैसे बनी थी बेटा, जो सेमिनल वेसिकल, ये क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड है। इसके अलावा जो यहाँ पर कौन आ रही है, कौन सा डक्ट आ रही है, सेमिनल वासा डिफरेंस आ रही है। ये दोनों क्या करती हैं, फ्यूज होती है, कॉमन डक्ट के अंदर खुलती है और क्या बनाती हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। वेरी गुड। अब यहाँ पर अब थोड़ा नीचे आ जाओ तो आपको एक और डक्ट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उस यूरिनरी ब्लैडर के बेसल पार्ट पे एक और ग्लैंड देखने के लिए मिलती है जिसको कहते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। जो कितने होती है, ओनली 1 होती है, ये एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड है। और जो यहाँ पर थोड़े मटर के दानों की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये भी एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये कितनी है, 2। अब यहाँ से क्या होगा, सीमन तैयार हो जाएगा। अभी तक सिर्फ यहाँ पर जब डिफरेंस आ रहा था तो अभी तक सिर्फ स्पर्म था उसके अंदर, लेकिन जैसे ही ये ग्लैंड होती है ये कुछ सिक्रीशन करती है ना, कुछ जो लिक्विड होता है इसका सिक्रीशन करती है, जिसके वजह से क्या बनता है, सीमन तैयार हो जाता है, सीमन रेडी होता है। और ये जो जा रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है इसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। और जो बाहर की तरफ शो होता है ये क्या है, पेनिस। क्या है ये, पेनिस। और पेनिस जो होता है वो आगे जाकर थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं बेटा, ग्लैंस पेनिस। तो ये हो गया ग्लैंस पेनिस। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक लूज स्किन होती है, इस लूज स्किन को क्या कहते हैं बेटा, फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन कहते, इतना हो गया। एक और चलो यहाँ पे नाम, ये वाला जो पोर है इसको कहते हैं यूरिथ्रल मीएटस। क्या बोलते हैं बेटा, यूरिथ्रल मीएटस। यूरिथ्रल मीएटस। ओके, तो ये क्या है, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टीज है। ये टेस्टिस वासा डिफरेंस जा रही है, कहाँ पर जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ। किडनी,
किडनी से यूरेटर जाता है, यूरेटर यूरिन को लेकर कहाँ पे स्टोर कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो ये वो वाला यूरिनरी ब्लैडर है। अब वासा डिफरेंस पीछे की तरफ जाती है जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसिकल यानी कि ग्लैंड है, कितनी होती हैं, 2 ग्लैंड्स होती हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं जिसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस इजैक्यूलेटरी डक्ट से आगे की तरफ आता है एक और ग्लैंड आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर नीचे की तरफ आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। अब जैसे ही ये ग्लैंड सिक्रीशन करती है तो सीमन बनता है। अब ये सीमन क्या करता है, कहाँ से रन करता है, इस सेम यूरेथ्रा से एंटर करता है। तो ये यूरेथ्रा और जो यूरिन का पैसेज है दोनों ही सेम होते हैं, बट बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो क्या है, पेनिस, क्या है बेटा, पेनिस है, और पेनिस आगे जाकर एक थोड़ा ब्रॉड हो जाता है जिसको कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। इस पेनिस के ऊपर लूज स्किन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पोर स्किन, और नीचे की तरफ ओपनिंग है जिसको कहते हैं यूरेथ्रल मीएटस। तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका था ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब अपने को यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको अपन एक क्लियर डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम। जैसे कि अपन ने मेल का बनाया, मेल में हमने कहा कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस मिलती है, इसी तरीके से फीमेल के अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरीज मिलती है। जिस तरीके से टेस्टिस का फंक्शन होता है कि वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वहीं पर क्या रिलीज होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। सिमिलरली फीमेल के अंदर वहीं पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का रिलीज होता है। कहाँ पर, ओवरीज के अंदर। तो हमें यहाँ पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स मेनली देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ओवरीज, इसके अलावा यूट्रस एंड द थर्ड इज अ वजाइना। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रहे होते हैं। जब आप यहाँ पर ओवरी को देखोगे कि 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। अब ओवरी जो होती है उसके क्लोजेस्ट पास्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनफंडिबुलम। क्या दिखाई दे रहा है, इनफंडिबुलम, जो कि एक कीप शेप का होता है, फनल शेप का होता है। उस इनफंडिबुलम के एंड्स पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं फेमब्रेई। और यही फेमब्रेई क्या करती है, जब ओवम यानी कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जब ओव्यूलेशन होता है और एग को रिलीज किया जाता है तो इसको कैप्चर किया जाता है थ्रू दी फेमब्रेई। अब यहाँ पर इनफंडिबुलम है जो कि फनल शेप का है। इनफंडिबुलम आगे जाकर के ओपन होता है एक वाइड पार्ट जिसको कहते हैं एम्पुला। तो ये एम्पुला है। एम्पुला के बाद एक नेरो रीजन आ जाता है जिसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस जो होता है वो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। तो देखो, यूट्रस सेंटर में और इससे क्या निकली हुई होती है, 2 ओविडक्ट निकली हुई होती है। कैसे, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम और इधर हो गए फेमब्रेई। सेम इधर भी क्या क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो पढ़ो, इस्थमस, फिर इस्थमस के बाद एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम एंड देन द फेमब्रेई। और ये क्या करते हैं, जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होगा उसको कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, ओविडक्ट बना रही है। क्या, ओविडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। क्या ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये तीनों मिलकर जो है वो ओविडक्ट बना रही है। ठीक है, अब ये इस्थमस ओपन हो जाता है बेटा यूट्रस में, जिसको वुम्ब भी कहते हैं। ठीक है, जब इस यूट्रस को आप देखते हो तो ये यूट्रस वजाइना के अंदर ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स। क्या, थ्रू द सर्विक्स। ओके, तो ये सर्विक्स के थ्रू क्या होता है बेटा, वजाइना के अंदर ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें सर्विक्स की कैविटी होती है जिसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल। एंड लास्ट पार्ट आ जाता है, सर्विक्स वजाइना के साथ मिलकर क्या करती है बेटा, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। क्या, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये वाली इसकी स्ट्रक्चर में बात समझ में आ गई। अब जब ये यूट्रस है, इस यूट्रस में 3 लेयर ऑफ टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं। क्या बोला मैंने कि जो यूट्रस की वॉल है, क्या
यूट्रस की वॉल। ओके, जो यूट्रस की वॉल है उस वॉल में 3 लेयर ऑफ टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाली लेयर होती है, क्या? सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम, जो थिन लेयर होती है, थिन मेम्ब्रेनस आउटर लेयर होती है, जिसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। इसके बाद होती है मायोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम होती है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है सबसे इनर लेयर होती है और ग्लैंडुलर लेयर होती है। अब यहाँ पर जो मायोमेट्रियम होती है, तो जब बर्थ का टाइम आता है तो यही वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके वजह से बर्थ होता है। वहीं पर जो एंडोमेट्रियम होती है, इनर लेयर जो होती है, ये काम आती है, शेड होती है जब क्या होता है, मेंसेस का टाइम आता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम का फंक्शन शो होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आई होप ये वाला डायग्राम सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए